मनुष्य जीवन का लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति है। अगर हमने मनुष्य का जीवन पाया और परमात्मा की प्राप्ति नहीं की तो सारा जीवन बेकार चला गया, इसका कोई लाभ नहीं। मान लीजिए हम बहुत रुपया पैसा कमा लें, बहुत बड़ा परिवार हो, राजपाट हो जाए, कोठियां हो जाए, लेकिन ये सारी चीजें बेकार हैं, क्योंकि मौत के समय ये सब यहीं छोड़नी पड़ती हैं। ये कोई हमारे साथ नहीं जाता। अगर कोई जाता है तो भक्ति जाती है। इसीलिए कहा अरब खरब लो द्रव्य हो, उदय अस्त्रो राज, बिन भक्ति भगवंत के सभी नरक के साज। कि अरबों रुपए हमारा हो जाए, जहाँ से सूरज निकलता है और जहाँ तक छिपता है सारी दुनिया में हमारा राज हो जाए, तब भी इन सब के प्राप्त होने से अगर हमने परमात्मा की भक्ति नहीं की तो अंत में हमें नरकों में जाना पड़ेगा। इनसे छुड़ाने वाला कोई नहीं है। तो इसलिए बताया है कि हमें जरूरी काम जो है वो परमात्मा की भक्ति करना है। और ये मनुष्य का जीवन 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ योनि कहा गया है, इसीलिए इसकी तारीफ है। लेकिन इसे प्राप्त करके हम परमात्मा की भक्ति तो करना चाहते हैं, लेकिन कैसे करें परमात्मा की भक्ति? कोई कहता है कि परमात्मा है, कोई कहता है नहीं है, कोई कहता है हमारे अंदर है, कोई कहता है उसे किसी ने प्राप्त नहीं किया। तो ऐसे में हम उलझन में पड़ जाते हैं। कोई अपने मन का ही परमात्मा बना लेता है, इठाया कई चीज ली, मिट्टी का या कहीं गोबर का बना दिया, गणेश और उसके ऊपर नाला लगा दिया और उसकी पूजा करनी शुरू कर दी। मैं जब शुरू में आर्य समाज में था तो आर्य समाज में भजनी कई बार कहा करते थे कि दिवाली होई होती है, औरतें होई पोत कर बनाती है और उससे फिर अपनी प्रार्थना करती है, जो मुराद होती है वो मांगती है। तो कहे आप ही लिपे, आप ही पोते, आप ही बनाई होई, भित्तों में से लड़के मांगे, अकल कहाँ रे खोई। तो ये हमारी अकल हमने नहीं खोई, बल्कि दुनिया ने हमें इन रास्ते पे डाल दिया। उसने कहने लगा परमात्मा तो सब जगह है, तुम यहीं बैठ जाओ, यहीं कर लो, ये ठीक है, लेकिन परमात्मा तो हमारे अंदर भी है। अगर इतना ही आसान होता तो हमने उसे पा क्यों नहीं लिया? तो उसकी वजह यह है कि परमात्मा तो हमारे अंदर है, लेकिन हम उसे पा नहीं सके। कहा प्रभु कहीं खोजे, कहीं के भी दावे हाथ, कह कबीर तब पाइए भेदी लीजिए साथ। कि परमात्मा तो सब जगह है, लेकिन हम उसे ढूंढ कहीं और रहे हैं। आप कब आएंगे? जब उसका कोई जानकार साथ ले लो। जानकार कौन है परमात्मा का? जिसने परमात्मा को पाया है वही परमात्मा का जानकार है। तो ऐसे परमात्मा के जानकार को हम कैसे प्राप्त करेंगे? उसे हम अपने अंदर प्राप्त करेंगे। कौन प्राप्त कराएगा? जिसने परमात्मा को प्राप्त किया है वो प्राप्त कराएगा। तो आप इस बात का ध्यान रखें, परमात्मा हमारे अंदर है, लेकिन प्राप्त किसके द्वारा होगा? जिसने उसे पाया हो, जो परमात्मा को जानता हो। अब सवाल है कौन परमात्मा को जानता है? अब कितनी तो ऐसे आदमी जिन्हें कहो परमात्मा मिला, कहने लगे कि नहीं मिला, नहीं मिल सकता। कई आदमी कहते हैं हमने पाया, हम दिखा सकते हैं। तो कौन दिखा सकता है? जिसने उसे प्राप्त किया हो। और कई आदमी ऐसे मिलते हैं, कहते हैं जी हमारे अंदर है, हमने देखा है। अब हमें क्या मालूम कि वो झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है। तो इसलिए कहा जो जिसने देखा है तुरंत मिलावे राम से, उन्हें मिले जो कोई उनसे आकर मिलता है तो उन्हें परमात्मा से मिला देते हैं। वो बाहर के झंझटों में नहीं डालते। वो नहीं कहते कि तुम देवी देवता इसे मनाओ, इसे पूजो, इसे करो,
वो कहते हैं सारे झंझटों को छोड़ो, परमात्मा तुम्हारे अंदर है, तुम अंदर जाओ तो उसे प्राप्त कर लोगे। और यही नहीं कि वो कहते हैं प्राप्त कर लोगे, बल्कि वो प्राप्त कराकर हमारी हाँ करवाते हैं। हम उसे देखकर कहते हैं हमने प्राप्त किया है। अब कैसे प्राप्त करते हैं कि वो परमात्मा जो अंग संग है वो हमारे सामने आकर हमारी मदद करता है जाने में अनजाने में, तब हम उसे जानते हैं कि हाँ परमात्मा है, वो हमारी मदद करता है। मैंने कई बार सत्संग में भी सुना। मैं एक बार शामली में था 1976 में, घर पर हॉल में बैठा हुआ था। एक आदमी आया, जाट भाई था, आकर कहने लगा मुझे आपसे नाम लेना है। मैंने कहा भाई तुमने कहीं सत्संग सुना है, तुम कैसे नाम लेने के लिए आए? कहने लगे जी सत्संग तो मैंने नहीं सुना, लेकिन मैं भैया दूज पर अपनी बहन के लिए के यहाँ आया था, कसेरवे का वो रहने वाला था, आया था। और कहने लगे वो मेरी जान को आ गई, कहने लगे तू जाके नाम ले। उन्होंने नाम ले रखा था। मैं बतेरा कहा कि मुझे नाम की क्या जरूरत है, मुझे नहीं चाहिए। कहने लगे नहीं तुझे लेना पड़ेगा, उसने भेज दिया। मैं कहा परमात्मा के अजीब ढंग है, कोई कोशिश करता रहे तो उसे रास्ता नहीं मिलता, किसी को किसी बहाने मिल जाता है जिसके कर्म अच्छे होते हैं। आखिर में वो आया, कहने लगे जी मैं तो इसीलिए नाम लेने के लिए आया हूँ। मैंने कहा ठीक है भाई चलो तुम्हारा भाग्य है। मैंने उसे बिठाया, नाम दे दिया। उन दिनों में एक बात कहा करता था कि तुम्हें नाम मिल गया, अब कहीं कोई दिक्कत हो तो मुझे याद कर लेना। तो जब मैंने उसे यही बात कही तो कहने के वाह जी स्वामी जी, जब मैं तो याद करूंगा आप संडीला बैठे रहोगे, मैं तो याद करता करता मर जाऊंगा, आपको खबर भी नहीं लगेगी। मैंने कहा ऐसी बात नहीं है, जब तुम याद करोगे तो मदद मिलेगी। वो हंसता हुआ चला गया, उसे यकीन नहीं आया। कुछ चला गया। उसके 7 साल बाद मैं बैठा हुआ था हॉल में, वहीं सत्संग घर में, तो वो आया, कहने लगे जी मुझे जानते हो? मैं कहा हाँ जानता हूँ, निर्मल सिंह तुम्हारा नाम है। कहने लगे जी मेरे साथ एक अजीब घटना घटी। मैंने कहा क्या हुआ? कि परसों ही मैं बैल लेने गया था, 24,000 रुपये लेकर गया, बैल खरीदे, 2 बैल खरीदे 12,000 के, 12,000 बच गए। तो मैं अपने गांव को वापस आ रहा था बैल लेकर, शाम हो गई। मेरे गांव के चारों तरफ जंगल लगता है, ढाक का बहुत बड़ा, और उसमें चोर लुटेरे रहते हैं। तो मैं वहां जब घुसने लगा, पहले सोचा कि जाऊं कि न जाऊं, कि रुपए भी हैं, बैल भी है, लुटेरे लगे मारपीट कर ले गए, मारेंगे भी, रुपए भी छीन ले जाएंगे। फिर सोचा कि घर के पास आ गया, चलो कोई बात नहीं, चले। इसी दुविधा में थोड़ी देर रुका, फिर मैं घुस गया उसमें रास्ते में। जैसे मैं थोड़ी दूर गया तैसे मुझे लगा कोई आदमी काना फूसी कर रहे हैं, आपस में कुछ बातचीत। मैं घबराया कि लुटेरे होंगे, मारेंगे मुझे। तो उस वक्त मैं घबराया, तो उस वक्त मुझे आपकी याद आई। तो मैं स्वामी जी करने लगा। ना तो मुझे वो मंत्र याद था जो आपने दिया, क्योंकि 7 साल में एक बार भी मैं उसे दोहराया नहीं, कुछ नहीं किया। ना मुझे आपका नाम याद था, क्योंकि पूछा ही नहीं था मैंने नाम तो आपका। तो फिर कहने लगे स्वामी जी करने लगा। तो मुझे थोड़ी तसल्ली हुई। तो वहां तो देखा एक आदमी आया। जब वो निकल कर आया, मैं उसे कहने लगा भाई देख दूर रुक जा। कहने लगे मेरे बैल जो है मरखने हैं, मारने वाले हैं, ये दूर रहे, नहीं मारेंगे। कहने की बात क्या है? कहने लगे मुझे माचिस चाहिए, जरा बीड़ी सुलगानी है। वो कहने लगा मेरे पास तो माचिस है नहीं, मैं तो बीड़ी पीता नहीं। हालांकि उसकी जेब में थी, लेकिन उसे यही समझ आई। कहने लगा अच्छा। वो चला गया आदमी। अब तो उनको मैं और जोर से घबराया कि अब ये जाकर अपने साथियों को बताओगे, आके मारेंगे मुझे। तो जैसे मैं जोर जोर से नाम रटने लगा स्वामी जी, तैसे ही आप आए और आगे कहने लगे अच्छा मेरे पीछे आ जा। जो रास्ता था उसे छोड़कर जंगलों में से घुमाकर ले जाकर मेरे घर के दरवाजे पे खड़ा कर दिया और कहने लगे जा तो घर बैठ, मैं जा रहा हूँ। क्योंकि मैं आपको ढूंढता रहा कि पानी तो पी ले, चले आए, लेकिन आप चले गए। तो उसके बाद मुझे ऐसी बेचैनी हुई कि मैं कहा तुरंत जाकर आपसे मिलूं, तो अब आया हूँ। तो बात ये समझ लेने की है कि बात समझ कोई भी कह दे कि हाँ गुरु साथ रहता है, अंग संग रहता है, लेकिन जब हम संत की शरण में जाते हैं, वो अपने अनुभव से हमें विश्वास दिला देता है कि वो साथ है हमारे और हमारे सारे काम करता है।
अब ये सारे काम वो दुनिया के काम करने के लिए नहीं आता, उसका काम तो हमें परमात्मा की भक्ति कराना है। लेकिन परमात्मा की भक्ति कराने के लिए ये सारे काम करने पड़ते हैं। क्योंकि लाख किसी को कह लो कि भाई परमात्मा की भक्ति है, दुनिया के काम में ना उलझो, कहने लगे जी वो तो बाद में होगी, पहले ये मुसीबत तो सिर से चले, ये दिक्कत तो दूर हो तभी तो कुछ होगा। तो इसलिए वो इन्हें भी करता है। लेकिन करता क्या है, जो हमारे कर्म है वो तो हमें भुगतने पड़ते हैं, उन्हें कोई नहीं बदल सकता। जो हमें इस जन्म में भुगतने के लिए दिए हैं वो भुगतने पड़ते हैं। लेकिन वो सहारा दिए रखता है कि उन मुसीबतों में हमें हिम्मत रहती है, हम घबराते नहीं, टूटते नहीं। जैसे कुम्हार होता है, कच्चा घड़ा होता है, उसे बनाता है तो अंदर हाथ लगा लेता है, बाहर से पीटता रहता है थपकी से, तो घड़ा टूट नहीं पाता। ठीक इसी तरह इन मुसीबतों को जो हमें भुगतनी है इस जन्म में, इन्हें भुगतने के लिए वो हमें सहारा दिए रखता है और इन सहारा देकर हमें इनसे उबार लेता है। लेकिन ये तो एक बात हुई, दूसरी दो बात और हैं। एक जो है, हम रोजाना नए नए कर्म करते रहते हैं। आज है जैसे मान लो हमने करा, मनुष्य का जीवन मिला, सब कुछ मिला, लेकिन आदत पड़ गई चिड़िया मारकर खाने की, किसी को रोज एक चिड़िया मारकर खा ली, तो इतना बड़ा पाप है कि हम जब अगले जन्म में चिड़िया बनेंगे, जिसे हमने खाया वो हमें खाएगा, तब जाके वो कर्म कटेगा। तो एक आदमी ने मान लो 1000, 2000, 4000 जानवर मार के खा लिए, तो इसका मतलब 4000 जन्म आगे तो उसे जानवर बन के किसी के हाथ मरना पड़ेगा, तब इस कर्म का छुटकारा होगा। इस मनुष्य जन्म में आए थे कि पिछले जन्मों के कर्मों से छुटकारा पा लें। एक जन्म के बजाय हजारों जन्मों के लिए हमने और पाप कर लिए, तो गुरु इससे हमारा छुटकारा दिलाता है। वो कैसे दिलाता है छुटकारा? वो कहते हैं कि कोई भी काम करो, तुम अपना ध्यान यहाँ कर लो। यहाँ पे ध्यान करने से क्या होता है कि हम जो काम करते हैं उसका असर हमारे ऊपर होता नहीं। मान लीजिए आप भोजन कर रहे हैं, ध्यान आपका ऊपर है, तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि इसमें नमक है कि नहीं है, मीठा है कि नहीं है, क्या चीज है क्या नहीं है। और जब यही पता नहीं लगेगा मीठा है कि नमक है, तो उसका स्वाद कहाँ मन में बसेगा, कहाँ मन करेगा दोबारा खाने के लिए कि हम उस चीज को खाएं। तो वो क्या करता है कि कोई भी कर्म हम करते हो तो उसे ध्यान जब ऊपर कर लेते हैं तो उसका असर हमारे ऊपर होता नहीं। तो इस तरह नए कर्म बनने छूट जाते हैं। अब जितने पुराने कर्म हैं वो तो है ही हैं, कितने हैं उनका हिसाब तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन जो नए कर्म रोज बनते रहते हैं वो छूट जाते हैं। इस तरह से एक बहुत बड़ी मुसीबत तो छूट गई। और पुराने कर्म कितने हैं? हजारों जन्मों के कर्म जो हमने उन जन्मों में किए और जो अब तक भुगताए नहीं गए, वो इकट्ठे होते रहते हैं। एक बार का जिक्र आता है, धृतराष्ट्र था, आंखों से अंधा था। भगवान कृष्ण एक दिन उसने कहा कि मुझे अपने पिछले 100 जन्मों का हाल मालूम है, मैंने कोई ऐसा कर्म नहीं किया कि मैं जन्म से अंधा होता, फिर मैं जन्म से अंधा क्यों हूँ? पिछले जन्मों में देखो, उसने बिठाया, उसे अपनी दिव्य दृष्टि दी, तो उसने देखा कि 107 जन्म पहले वो राजकुमार था और वो जंगल में गया घूमता फिरता, तो उन्हें देखा मिट्टी का एक भिट्टा था, उसके अंदर कुछ छेद थे, तो उसने तरकस से तीर निकाला, उसने दोनों छेद में डाल दिया। वहां डाला तो एक आवाज भी सिसकारी सी हुई और उसके तीर जो है खून में सने हुए थे। तभी ऊपर से आवाज हुई आकाशवाणी कि तुमने इस जन्म में ये एक बिल्ली के बच्चे की दोनों आंखें फोड़ी थी, इसलिए तुम्हें इस जन्म में अंधा होना पड़ा। कहने लगा, हे परमात्मा, 107 जन्म पहले मेरा कोई इरादा नहीं, ऐसे खेल खेल में गलती होगी तो उसकी इतनी बड़ी सजा। कहने लगे, कोई कर्म हो वो छूटता नहीं। अब इतने जन्मों के कर्म का छुटकारा कैसे हो? तो संत कहते हैं कि भजन करो। भजन करने से क्या है, हमारे अंदर जब हम यहाँ ध्यान टिकाते हैं तो रोशनी आती है। ये रोशनी ऐसी नहीं होती कि बाहर की हो, लगती ऐसी है। तो ये रोशनी जो आती है, जैसे अग्नि जैसी जलती है, ऐसी रोशनी आती है। वेद में पहले ही मंत्र में कहा है कि वो अग्नि जैसी रोशनी जब आती है,
वो हमें भक्ति कराती है। उससे पहले हम कुछ भी कर लें तो वो भक्ति में शुमार नहीं होता। चाहे हमने सारी जिंदगी कितनी तीर्थ यात्राएं की, कितने दान पुण्य किए, कितना ही कुछ किया, वो सारी दुनियावी चीजें हैं, वो लगती नहीं। लगती कब है? जब वो रोशनी आए, क्योंकि वो परमात्मा का रूप है। और जब हमें वो प्राप्त हो जाता है तो वो कर्मों को जला देता है। तो ये कहा जब वो कर्म का बंधन कट जाता है तो हमारा ध्यान ऊपर टिकने लगता है। तो कहा वो भक्ति कराती है। फिर कहा कि वो ऐसी कैसी आग है? कहने लगे वो अपने आप प्रकट होती है, आप नहीं उसे कर सकते। बैठ के आग जला के स्वाहा स्वाहा करते रहे, हवन करते रहे, कुछ करते रहे, फिर उससे वो काम नहीं चलेगा। वो आग तो अपने आप हमारे अंदर प्रकट होती है। कहने लगे कहाँ से प्रकट होती है? कि वो परमात्मा से प्रकट होती है, परमात्मा का रूप है। कहने लगे वो करती क्या है? कि वो हमें पकड़ती है। हम जब गलत काम करें तो हमें रोकती है, जब कोई काम मुसीबत हो वो हमें रास्ता दिखाती है कि ये काम करो, और वो हमें प्रेरणा देती है। जब हम पड़े हैं सोए हुए तो उठती है, कहती है ये काम करो, ये नहीं करो। जंगल में, बियाबान में, कहीं भी हो। कहा गुरु बसे बनारसी, सिख सात समुंदर तीर। कि गुरु तो रहता हो बनारस में, और सिख सात समुंदर पार अमेरिका में हो, तो वहां भी वो उसकी संभाल करता है। अगर ये रोशनी उसके अंदर जुड़ी हुई हो, ये तार जुड़ा हुआ हो। तो इसलिए बताया, एक बार जब गुरु किसी को नाम दे देता है तो वो उसके अंग संग हो जाता है, साथ रहता है। गुरु ये नहीं है कि हाँ नाम लिया, यहाँ बैठा उसने दिया, या किसने दिया किसने नहीं, वो जिसे हुक्म दे दे वो दे दे। सात समुद्र पार से बैठे हुए कह दे कि हाँ तुझे नाम मिल गया, तो उसे वो नाम मिल जाता है। लेकिन वो फिर आगे जुड़ा रहे तो फिर वो हर घड़ी उसकी संभाल करता है। कई आदमी कहते हैं कि भाई हमें कष्ट फिर भी होता है। कष्ट तो इसलिए होता है कि जो इस जन्म में परमात्मा ने हमारे कर्म भोगने के लिए दे दिए, वो भोगने पड़ते हैं। उसमें अगर वो गड़बड़ करेगा तो परमात्मा कहेगा कि तू मेरा ही कहना नहीं मानता, तुझे मैं क्यों रखूं? तो इसलिए वो तो करने पड़ते हैं। लेकिन उसमें भी छुटकारे का रास्ता होता है। क्या होता है? कभी किसी कर्म को स्वप्न में भुगता देता है, कभी किसी कर्म को छोटे में करके भुगता देता है, कभी और किसी तरीके से निकाल देता है। हम नहीं समझते, क्योंकि हमें तो कांटा भी लगे, हम ये लग क्यों गया। लेकिन कर्म हमने जब किए पिछले जन्मों में, उसका कोई हिसाब रखता नहीं। तो इसलिए बताया कि संत जो है वो हमारे कर्मों को काट कर सहारा देकर भक्ति कराता है। भक्ति का यह है कि जब हम बैठते हैं तो वो हमारे मन को अंदर लगाता है, अंदर रोशनी देता है, दूसरे नज़ारे देता है। कई आदमी समझते हैं ये बात ऐसी है, लेकिन ऐसे नहीं है। मुझे याद है एक बार मैं अमेरिका में था, तो वहाँ का जो हमारा प्रतिनिधि था उसने मेरा प्रोग्राम एक आश्रम में रखा। वहाँ आश्रम में जो गुरुजी थे करने वाले, लेकिन उन्हें आता जाता कुछ नहीं था। यहाँ उन्होंने कहीं होम्योपैथिक की डिग्री 10 रुपए में ले ली थी, लेकिन मरीज तो आते नहीं उससे। तो यहाँ जब तंग आ गया, उसे खाने पीने का भी ढंग नहीं रहा, तो किसी का सहारा लेकर अमेरिका चला गया। पंडित था तो 2-4 मंत्र जानता था, तो उन्हें किसी की टांग मरोड़ के, किसी को तोड़ फोड़ के, कुछ कहा कुछ नहीं कहा, तो लोगों को बहका के साथ लगा लिया। बहुत सारे चेले हो गए। एक उसकी आयरिश महिला थी, आयरिश की, वो बड़ी पढ़ी लिखी थी, वो भी उसकी चेली हो गई। वो उसकी सेक्रेटरी थी। तो मुझे बताया, कहने लगे स्वामी जी यह औरत बड़ी खतरनाक है, इनके यहाँ तो आश्रम में आप जाइयो ना, जो जाओ तो दाम दान ना दियो, कोई बात ना करियो, नहीं तो आपको जिना मौत कर देगी। मैंने कहा जिसका मैं काम कर रहा हूँ वो देखेगा, मुझे इसकी क्या चिंता। तो जब वहाँ गए प्रोग्राम हुआ, तो जब वहाँ बैठे थे, खोल था, उसमें 50-52 आदमी थे। तो वो भी आकर बैठ गई। जब आकर बैठी तो मेरे पास हैंकी थी, वो कहने लगी यही है वो औरत, इससे बच कर रहिए, इससे कुछ नाम के लिए ना कहिए। मैंने कहा अच्छा। जब पूरा सत्संग ले लिया, उसके बाद हमने कहा भाई जिन्हें नाम लेना वो बैठ जाए, बाकी लोग उठकर चले जाए। वहाँ 52 आदमी थे, उनमें से एक भी उठ कर नहीं गया, वो भी बैठी रही। फिर मैंने नाम दिया। नाम देने के बाद भजन पर बिठाया। भजन पर बैठ कर थोड़ी देर बाद, मुश्किल से 10 मिनट हुई होगी, वो औरत बड़े जोर से चिल्लाई। जब चिल्लाई, मैं उसके पास गया, मैंने उसके माथे पे अंगूठा रख के कहने लगा यहाँ ध्यान रखो और जाप करती रहो।
तो उसके बाद वो जाप करती रही, चुप हो गई। और 1 घंटे बाद जब मैंने उठाया तो मैं पहले उसी के पास गया। मैंने कहा तुम क्यों चिल्लाई थी सरस्वती? कहने लगा मैं तो नहीं चिल्लाई। मैंने कहा मैंने सुना था तुम चिल्लाई। कहने लगा आप झूठ बोल रहे हैं, मैं चिल्लाई नहीं। मैंने कहा तुम्हें कुछ दिखाई दिया जिससे डर गई? कहने लगा नहीं मैं डरी नहीं, दिखाई क्या दिया? मैंने कहा काली दिखाई दी, तुम उससे डर गई? कहने लगा नहीं मैं नहीं डरी। मैंने कहा उसने तलवार घुमाई तो तुम्हें लगा कि तलवार तुम्हें लग जाएगी इसलिए चिल्लाई? कहने लगा हाँ इसलिए चिल्लाई। मैंने कहा जब तुम्हें दिखाई नहीं दिया कुछ भी तो तलवार कहाँ से घुमा ली? कहने लगे मैं क्या बताऊं, जब आपको सभी मालूम है मैं कहाँ तक झूठ बोलती। मैं तो सोचा इन्हें कुछ मालूम नहीं, कुछ ही कह दूं। मैंने कहा फिर क्या हुआ? कहने लगे फिर आप उसको जब कहा तो मेरा ध्यान लगा, वो चली गई। फिर मुझे आप लेकर ऊपर के मंडलों में लेके सैर कराई। कहने लगा मैं तो आपको मत्था टेकती हूँ, वाकई में मैं समझा नहीं था कि आप ऐसे हैं। बाद में वो बड़ा भाव दिखाने लगी, कहने लगा आप अपने खाए प्लेट में से कुछ दो। मैंने कहा हमारे यहाँ रिवाज नहीं है, तुम्हारे गुरु जी करते होंगे, हमारा तो सीधी एक बात है, भजन करो तो सीधा रास्ता है, नहीं करो तो इन दिखावे से कुछ नहीं होता। लेकिन मैं चला, मेरा कहने का मतलब है वो रास्ता ऐसा है कि उसमें कहीं भूल नहीं है। क्यों भूल नहीं है? कि वो हमें परमात्मा के साथ जोड़ता है, वो अपने साथ नहीं जोड़ता। और क्या करता है कि हमारे कर्मों से हमें छुड़ाता है। दूसरी बात जो सबसे बड़ी बात है कि वो हमें मोक्ष दिलाता है। कोई आदमी कहता है परमात्मा का दर्शन नहीं होता, वो कहता है दर्शन ही नहीं, सारे झंझटों से छूटकर मोक्ष मिल जाएगी, फिर जन्म मरण में आना नहीं पड़ेगा। और महाराज जी कहा करते थे कि किसी सत्संगी को देखना हो तो उसके मौत के समय देखो कि वो जब दुनिया रोते समय रोती है, चिल्लाती है, बुरा हाल हो जाता है, वो बड़ा खुश रहता है। कहने लगे गुरु आ गए, मुझे जाना है, मैं जा रही हूँ, हंसते खेलते चले जाता है। मुझे याद है, कहने को तो ये बड़ा आसान है लेकिन बड़ा मुश्किल काम है। एक बार मेरी पत्नी कहने लगे मैं तो सारी जिंदगी लिए लंगर में इसी काम में उलझी रहूंगी। मैंने कहा तुम इसमें नहीं उलझी होगी, जिसका ये काम है उसका काम कर रही हो तो तुम कैसे उलझी रहोगी। फिर उसके बाद वो बीमार पड़ी। पहले उसने एक दफे मेरे से बात करी, कहने लगे मैं और कुछ नहीं चाहती, ये चाहती हूँ जब मैं मरूं तो आपके कंधों पे अपना सिर रख के मरूं। मैंने कहा ऐसे ही होगा। अब मैं 6-6 महीने विदेश जाया करता था, तो जब मैं गया तो वहाँ 1 महीना गया हुआ था। तभी वो कहने लगे बीमार हूँ। तो जब बीमार हुई मैंने ध्यान किया, महाराज जी कहने लगे तुम हिंदुस्तान जाओ। तो बिम्मी कहने लगे कुछ नहीं होगा। मैंने कहा भाई जब जाना है तो जाना में चला है। वो कहने लगे अगर जो हो सके 1 महीने में लौट आइए, फिर हम प्रोग्राम कैंसिल नहीं करते। मैंने कहा अब लौटने का सवाल नहीं। जब महाराज जी ने कहा, मैं आया, मैं वहाँ मिला, कहा क्या बात है? कहने लगे ठीक है, डॉक्टर कह रहे कि तबीयत ऐसी है, अभी कुछ भरोसा नहीं। तो मैं डॉक्टर से मिला, वो कहने लगे जी ये बचेंगी नहीं, अब इनका टाइम आ गया, अब इन्हें आप ले जाओ। मैं ले गया, जाके घर पे रखा है, तो वहाँ एक कमरे में नीचे लिटा दिया, बात करते रहे 7 दिन तक लगातार। वो बताती रही कि महाराज जी आ रहे हैं, बात कर रहे हैं। एक दिन मेरे से कहने लगे भाई इन्हें ले जाना है, लेकिन मैं क्या करूं? मैंने कहा ले जाओ खुशी से, मैं कब मना करा। कहने लगे मना तो नहीं करा, लेकिन मुझे डर लगता है तुझे दुख होगा। मुझे दुख नहीं होगा। और जिस वक्त जाने लगी 15 तारीख के 15 दिसंबर की रात को मुझे ध्यान में आए महाराज जी कहने लगे अब। मैंने कहा यह तो बढ़िया दिन है, 16 तारीख को बढ़िया आया, तुम हम ले जाओ। तो मेरा छोटा भाई भी वहाँ आया हुआ था। मैं कहने लगा भाई प्रकाश 1 दिन और रुक जा। तो अगले दिन सुबह ही 9:45 बजे मैं बैठा था, महाराज जी कहने लगे मेरी हिम्मत नहीं पड़ती तेरे रहते हुए ले जाने की। मैंने कहा आप अपना काम करो, मैं निकल के बाहर चला गया। मगर मैं अभी आया 10 मिनट में। मैं दया को लेके गया बैंक का खुलना 10 बजे गया, वहाँ से लौटा। जब तक कहा कि वो तो छोड़ गई शरीर जी, और कहने लगी मैं जा रही हूँ, मुझे तो महाराज जी लेने आ गए। तो बात ये समझ लेने की है, ये कहने की बात नहीं है। हजारों आदमियों के उदाहरण जो बताते हैं कि कोई ऐसे होते हैं चुपचाप चले जाते हैं, लेकिन ऐसा कोई नहीं होता जो रोता पीटता है, परेशान होता जाए। वरना जिसने नाम नहीं लिया
जो पूरे गुरु के शरण में नहीं है उसे देखो मौत के समय इतना दुख होता है, इतना किसी बात से नहीं होता। तो पहली बात यह है कि वो हमें कर्म से छुटकारा दिलाता है। दूसरी बात है वो हमें मोक्ष देता है। और तीसरी बात है वो सारे जीवन भर हमारे साथ रहता है, दुख में, सुख में, हर खुशी में, हर परेशानी में, हर जगह साथ रहता है। इस चीज का अंदाजा हम नहीं लगा सकते, लेकिन जब सिर पर पड़ती है, जब कोई बात आती है, तब हम जानते हैं कि किस तरह वो अंग संग रहकर सारे काम करता है। तो जब ऐसा संत हमें मिल जाता है तो हमारा काम हो जाता है। लेकिन सवाल यह है कि कहाँ मिले ऐसा संत, ये हमारे बस की बात नहीं। हम संत को नहीं ढूंढ सकते, क्योंकि संत को जो संत होगा वही पहचानेगा, या जिस पर वो दया करके अपनी पहचान बता दे, थोड़ा भरोसा दे दे तो वो जान सकता है। नहीं तो दुनिया में तो सब ठगबाजी चलती है। अब कई आदमी समझते हैं कि ऐसा संत हो, वैसा संत हो। कई बार लोग आते हैं आश्रम में, कहते हैं स्वामी जी कहाँ हैं? मैं कहा मैं ही हूँ। कहने लगा आप कहते स्वामी जी आप तो न गेरुआ वस्त्र पहनते न कुछ है, ऐसा मालूम ही नहीं पड़ता। मैं कपड़ों से कुछ नहीं होता, क्योंकि मुझे याद है मैं एक बार जब शुरू किया था आश्रम का काम, तो मुझे एक महात्मा मिले। पहली बात होने लगी, मैंने कहा भाई महात्मा बनने के लिए ये चोगा पहनना और ये सिर मुंडाना जरूरी है क्या? कहने लगे सच बात कहूँ? मैंने कहा सच ही कह दे। कहने लगे सिर मुंडाए 3 गुण, मिट जा सिर की खाज, खाने को हलवा मिले लोग कह महाराज। कहने लगे जी ये तो बस ये बहाना है खाने पीने का, और इसमें कुछ नहीं। मैंने कहा भाई इस रास्ते में तो हमारा कोई बस नहीं, क्योंकि महाराज जी तो कहते हैं कि जो दूसरे की कमाई से खाएगा वो भजन भी नहीं कर सकता, वो संत क्या होगा। और इसीलिए बाबा जयमल सिंह जी महाराज, उन्होंने अपना 25 साल जवानी के गुरु की तलाश में गुजार दिए। तो ऐसे हो गए जैसे कोई आदमी आवारा लड़का होता फिरता है इधर उधर किसी की तलाश में। तो 25 साल बाद जब उन्हें किसी ने बताया कि आगरे में पन्ने गली में है, तो वहाँ पहुँचे, जाके नाम के लिए कहा। तो स्वामी जी ने पूछा भाई क्या करते हो? कहने करता तो मैं कुछ नहीं, मैं तो परमात्मा की खोज में इधर उधर फिरता हूँ, मैंने तो अब तक कोई काम भी नहीं सीखा। कहने लगा भाई नौकरी काम तो करना पड़ेगा, अगर जो तुम काम नहीं करोगे तो फिर तुम्हें नाम नहीं मिलेगा। कहने लगे जी बस एक ही काम है, यहाँ आगरे में मिलिट्री की छावनी है, वहाँ जाकर मैं सिपाही में भर्ती करा लूँगा अपने को। कहने लगे ठीक है। 5 रुपये तनख्वाह मिलती थी। तो उन्होंने नाम लिया, जाके फिर बाद में करने लगे। तो क्या करना, 5 रुपये में सारी गुजर करनी। जब उन्हें पेंशन मिली 15-20 रुपये मिलती थी, तो क्या करते थे कि 7 रोटी ले आते स्टेशन से और लाकर कपड़े में बांधकर पेड़ के बांध देते, और 1 रोटी लेकर पानी में भिगोकर खा लेते, और फिर सारा दिन भजन करना, वहीं रहना। एक पेड़ के नीचे अपनी झोपड़ी डाल रखी थी। तो संतों का रास्ता हालांकि कोई पहचान नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी एक क्राइटेरिया बताया कि वो अपनी मेहनत की कमाई करके खाता है। जो मेहनत की कमाई करके न खाता हो, वो दुनिया भर के धन माल के साथ रहे, तो वो संत नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? जब दूसरों के कर्म की कमाई वो अपने ऊपर ले रहा है, तो उसे वही भुगतने पड़ेंगे, उससे ही छुटकारा नहीं है। तो इसलिए बताया कि संत की पहचान बाहरी रूप से कुछ नहीं होती। लेकिन अब हम इस बात को जाने कैसे कि भाई ये पूरा संत है कि नहीं, तो हम उसकी शरण में जाए, जाके बताए हुए रास्ते पर चले, और फिर वो सारी शंका अपने आप हमारा विश्वास बना देगा। तो इसलिए बताया कि जब हम संत की शरण में जाते हैं तो वो हमें रास्ता देता है। और नहीं, प्रभु प्राप्त योगी की पहचान ही एक है कि वो हमें बाहर के कर्म कांड में नहीं लगाता। वो नहीं कहता कि फलां देवता को पूजो, फलाने को खाना खिलाओ, ये करो वो करो। जो करना है वो कुछ ही करे, लेकिन वो परमात्मा की भक्ति नहीं है। गरीब को आपने खाना खिला दिया, अच्छी बात है, लेकिन ये सोचता कि वो परमात्मा की भक्ति का बदल है, वो नहीं है। परमात्मा की भक्ति तो जब होती है जब हम अपने धन को सेवा में लगावें और उसमें भी कोई स्वार्थ न रखें। जब ये समझे परमात्मा के काम में लगा दिया, और परमात्मा ही हमारा ध्यान अपने साथ जोड़े रखेगा। क्योंकि हमेशा ये कहा है जहाँ आपका पैसा होगा, रुपया होगा, धन होगा, वहीं आपका ध्यान लगा रहेगा।
आज इस संसार में जितने लोग फंसे पड़े वो रुपया पैसे से, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के कारण फंसे पड़े। किसी को पैसा नहीं चाहिए तो वो अहंकार से कि मुझे बड़ा ज्ञान है, मैं बड़ा विद्वान हूँ, तो इस चक्कर में लगे पड़े। लेकिन जब संत होता है वो इन सारी चीजों में न पढ़ता है न अपने शिष्यों को पढ़ने देता है। वो कहता है रास्ता हमारे अंदर है, हमें किसी से लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं, किसी से बैर भाव नहीं। अपने अंदर ध्यान रखो, इसी की पूजा करो। और सबसे आसान तरीका, न आपको कहीं बाहर जाना, न आपको कहीं खर्चा करना, न आपको चांदी सोने के छत्र बनवाने, न आपको और दूसरे खर्चे करने। अपने मन से जो सेवा में निकले वो गरीब की निकाल दो, बाकी भजन करो। नहीं कुछ निकलता तो भजन करो, उसी से अपने आप सब रास्ता हो जाएगा। और फिर भजन करना और भजन में या सत्संग में किसी को लाना, ये भी एक बहुत बड़ी सेवा है। क्योंकि महाराज जी कहा करते थे कि एक जीव को नाम दिलवाना ऐसा है जैसे एक गाय को कसाई के हाथ से कटने से बचा लेना। क्योंकि जीव जब तक नाम नहीं लेता, जब तक जन्म मरण में आता रहता है। जब नाम ले लेता है तो उसे दूसरा जन्म लेना तो पड़ सकता है, क्योंकि कहा है कि एक मनुष्य को नाम लेने के बाद 4 जन्म में मोक्ष मिल जाएगी। तो हो सका ये हमारा पहला ही जन्म हो इसलिए ना हो, लेकिन जिनका ये चौथा जन्म है उन्हें तो इसी जन्म में मोक्ष मिल जाना है। अब कोई कहे कि हम कैसे जाने मोक्ष मिले, हम तो ऐसे दुखी हैं। दुखी तो हमें, लेकिन उन दुख को पूरा करके, काट के, निमट कर उनसे जब हमारा छुटकारा हो जाएगा तभी हम इनसे छुटकारा पा सकेंगे। अगर ये दुख लगे रहे हमारे साथ तो ये फिर बढ़ते समय हमें याद आएंगे और ये हमें दूसरे जन्म में आने को मजबूर करेंगे। तो संत क्या करता है, हमारे इस जन्म के कर्म मिटाता है, उन्हें भुगतवाता है आसान करके। और जो पिछले जन्म के इकट्ठे हैं उन्हें जो है नाम दान से, धुंध से उन्हें भस्म कर देता है। जैसे कि चना होता है, चना एक चना का बो दो तो उसमें एक पौधा हो जाएगा, उस पौधे में फिर 20-25 चने लग जाएंगे तो वो बढ़ गया। लेकिन अगर जैसे भून दो भाड़ में और उसके बाद जमीन में बो दो तो उसका कुछ नहीं होगा, वो खत्म हो जाएगा। ठीक इसी तरह इन कर्मों को नाम की भट्टी में नाम के द्वारा भस्म कर देते हैं तो दग्ध हो जाते हैं। उनके अंदर जमने की ताकत नहीं होती, फलने की ताकत नहीं होती। तो इसलिए संत कहते हैं पिछले कर्म उससे खत्म हो जाएंगे, आगे जो आने वाले कर्म है वो होंगे नहीं। क्योंकि जब हम परमात्मा के आश्रय कोई काम करते हैं तो वो कर्म हमारे जिम्मे लगता नहीं। कई आदमी सोचते हैं क्यों नहीं लगता, हम सोचें तो वैसे होगा, वैसे नहीं होता। क्योंकि जब तक हमारा ध्यान उसमें लगा रहता है, अब तो हमारी हालत यह है 1 रुपया 2 रुपया 4 रुपया भी कहीं देंगे तो सोचेंगे 2 दफे हमारी तारीफ करे कि हाँ बड़ा दान करा जी। मैं कभी कभी जगराता सुना करता था घर में लेटा हुआ, तो वहाँ 2 मिनट कोई गीत गावे था और 4 मिनट लोगों की तारीफ करे था कि उसने 2 रुपये दिए, उसने 1 रुपया दिया। कारण यह है कि उससे वो पैसा इकट्ठा करने का तरीका है। लेकिन वो जो प्रशंसा होती है उससे अहंकार बढ़ जाता है आदमी का और उससे वो और उल्टे काम हो जाते हैं। तो ये बात ये ध्यान रखना है कि सेवा हम जो भी कर रहे हैं उससे मुंह से भी ना कहें, शांति से करें, किसी को पता ना लगे। क्योंकि जिसके लिए हम कर रहे हैं परमात्मा के लिए, वो तो जानता है, वो तो ये भी जानता है कि घर से आप निकले कि आप क्या करेंगे, किस तरह करेंगे, सारी चीजें जानता है। और हमारे सारे जन्म का हिसाब जानता है वो तो इस तरह से उससे छिपाना नहीं और किसी को बताना नहीं। तो हम ये ध्यान रखें कि एक बात याद रखें, नाम ले लेने के बाद अपने मन में ये निश्चय कर लें कि हमें रोज भजन करना है, चाहे थोड़ी देर करें। मैं नहीं कहता 2 घंटे 3 घंटे भजन पे बैठो, क्योंकि जब एक दफे कनेक्शन जुड़ जाता है तो थोड़ा सा चार्जिंग हो जाए तो उससे चलता रहता है। अब तो हर एक के पास मोबाइल है, वो जानते हैं कि रोज मोबाइल को चार्ज करना पड़ता है। लेकिन 2-4 दिन ना करो तो बिजली बैटरी खत्म हो जाएगी, तो फिर उसमें चार्ज नहीं भरता। तो इसी तरह से हम रोज चार्ज करते रहे, छोड़े रहे, नागा ना करें, चाहे 5 मिनट ही रोज याद करें। सुबह उठो, उठने के बाद मुँह हाथ धोकर बैठ जाओ, 5 मिनट भी याद करो तो वो ठीक है।
लेकिन जिन्होंने नाम लिया वो कम से कम 1-1 घंटा करके अंतर में रोशनी का अनुभव हो जाए, पता लग जाए कि ठीक रास्ता क्या है। क्योंकि नहीं तो कई दफे उल्टा काम हो जाता है। कहा जाप करो, मुंह से जाप करने लगते हैं, जाप करो वो दुनिया को बता देते हैं, जाप करो वो अपनी तारीफ कहीं करने लगते हैं और उससे सारे काम उनके बिगड़ जाते हैं। बात यह, जब कोई आदमी भजन करता है तो दुनियादार जो है ये सारे के सारे काल के एजेंट है, ये उसे खराब करने पे लगते हैं। मुझे याद है सन 76 में जब शुरू में मैंने काम शुरू किया तो शामली में बहुत सारे बच्चे मेरे पास लगे थे, सब नाम लिए थे, खूब भजन करते थे। तो एक आध को ऐसा अनुभव होने लगा कि उसे यह अनुभव हो जा पहले से पता लग जा कोई चीज है। तो एक लड़का था, उसे पता लगने लगा। तो एक दिन उसने बता दिया, किसने पूछा कि हमारा चोरी होगी, कि उसने लिया है। जब उसने कहा वो मिल गई चीज तो वो चढ़ गया, सब लोग आके पूछने लगे। मैं एक दिन उसे कहा कि भाई देखो ऐसे नहीं करते, ऐसे करना ठीक नहीं होता, भजन को इन बातों में खराब नहीं करते। कहने लगा जी आपका क्या है? मेरे गुरुजी ने मुझे ताकत दी है। मैं कहा भाई तेरे गुरुजी कौन होंगे, तेरा गुरु तो मैं हूँ। अब मैं कह रहा हूँ तो मेरा नहीं मानता तो और किसका? कहने लगा महाराज जी का मानते हैं। हमने कहा अच्छा अब करोगे तो फिर तुम्हें पता लग जाएगा। तो अगली दफे उसने अगले दिन बताया किसी को, वो बात गलत पता लगी, दूसरे ने पिटाई कर दी उसकी। कहने लगे जी मेरी पिटाई होगी। मैंने कहा क्या करूं, वैसे तो छोड़ना नहीं था, आखिर ऐसे ही छोड़ना है। तो बात ये समझ लेने की है, जब हम किसी को अपनी बात कहते हैं तो उससे कोई फायदा नहीं होता। कोई यूं नहीं जानता कि बहुत अच्छे हैं तो कोई तारीफ करे, मन में जलन होती है और उस ईर्ष्या में कई काम गलत हो जाते हैं। तो इसलिए महाराज जी कहा करते थे कि भजन की कमाई को छिपा कर रखो। जैसे किसी के पास रुपया कमा लिया खूब तो सबको दिखाता नहीं फिरता कि मैंने इतने रुपए कमा लिए और इस अलमारी में रखे हैं, वो उसे छिपा कर रखता है, पता न लगे। इसी तरह भजन भी अमूल्य धन है, इसे छिपा कर रखे तभी काम चलता है। और दूसरी बात यह, कभी कभी मान लो में कोई कष्ट आए, कुछ आए, तो हम ये ध्यान रखें कि गुरु हमारी संभाल तो करता है, लेकिन क्योंकि इस जन्म में जो कर्म हमें भोगने हैं वो परमात्मा ने पहले ही निश्चय कर दिया, इसलिए उसमें बदलता नहीं है। बदलता है कभी कभी सहारे, तो उस मुसीबत में सहारा दिए रखता है। जैसे कहा कि कुम्हार है वो सहारा दिए रखता है, लेकिन वो पीटने वाली थपकी को नहीं कहता कि आहिस्ता से लगाओ, वो तो कहता है जो है वो तो होना है, सहारा वो दिए रखता है। तो एक बात ये ध्यान रखें, गुरु की शरण में आकर हम परमात्मा की तरफ अपना ध्यान लगाए रखें, छोटे छोटे मतलब की बात न करें। और एक बात मैं आज आपको एक और बताता हूँ, खास बात यह है, कभी किसी परमात्मा से कुछ मांगे नहीं। क्यों? परमात्मा तो सब जानता है, परमात्मा तो हमारा पिता है। अब माँ को कोई बताए बच्चा कि मुझे दे दो, ये मेरे लिए अच्छा है, तो माँ से ज्यादा वो नहीं जान सकता। लेकिन कई बार हम अपने मन से उल्टी सीधी बातें करके गलत चीज मांग बैठते हैं और उसका नतीजा गलत हो जाता है। तो इसलिए कहा कि मांगना नहीं चाहिए। कहा बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। जब हम मांग लेते हैं तो हमारी बात बहुत छोटी हो जाती है, और कई बार तो ये बुद्धि ऐसी होती है, मांगते कुछ है, मांग लेते हैं कुछ छोटी सी बात, और उससे अपना टर्न जो होता है कि वो हमारी बात पूरी करेगा वो भी छोड़ देता है। हमें तो सिर्फ एक बात कहनी है कि परमात्मा तो सब जानता है, जो हमारे लिए ठीक हो वही कर, हमें कुछ नहीं करना। जब तक हम इन बातों में ध्यान नहीं देंगे तो कई बार हमारा मन खराब हो जाता है और उसमें हम विचलित हो जाते हैं और इधर उधर पड़ जाते हैं। और एक बात मैं और कहूँ, परमात्मा में ये ताकत है कि वो हमें पकड़ लेता है। हम कहीं भागते हैं, दूर जाते हैं, तो किसी न किसी बहाने प्रेरणा करके हमें बुला भी लेता है। तो इसलिए वो पकड़ेगा तो है, लेकिन एक बात तो सोच लेने की है। मान लो एक माँ हो, वो गई है कुएं पे पानी भरने, उसने अपना बर्तन सिर पर रखा हुआ पानी का घड़ा, और बच्चा उसका साथ चल रहा है। वो बच्चे को कहे जरा हाथ ऊपर कर ले, मैं गोद में ले लूंगी, तो अपनी अकड़ में कह रहा नहीं मैं तो हाथ नहीं ऊपर करता, नीचे ही रखूंगा, और वो पैर पीटने लगता मुझे ले चलो। तो उसे 2 थप्पड़ लगाती है कि तैने तंग कर दिया, मैं कैसे लूँ, तुझे ऊपर हाथ नहीं करता।
तो यह तरीका है हमारा कि अगर जब हम परमात्मा की बात मान लें तो फिर बिना किसी दिक्कत के अपने आप आराम से चले जाते हैं। और जो अपनी बात लगा दी उसमें, तो उसमें दिक्कत होती है, परेशानी होती है। तो इन सारी बातों पर ध्यान रख के आपको तो एक काम करना है, जब आपने गुरु कर लिया, गुरु के ऊपर सब छोड़ दो। मान लीजिए कुछ बुरा होगा, कुछ है, उसकी बदनामी है कि उसके सेवक को क्यों ऐसा हो रहा है। हम अपना आप क्यों सोचें? कहा है मैं सब है सेवक समर्थ का कभी न हो काज, जो पतिव्रता डांगी रहे वही पति को लाज। तो बात समझ लेने की है, जब हम उसके हो गए तो उसे खुद ख्याल आता है कि उसकी बदनामी होगी अगर उसके शिष्य कोई परेशान होंगे। लेकिन ये कर्मों का चक्कर ऐसा है, कितने ही कर्म ऐसे होते हैं वो बड़े तरीके से बचा कर निकालने पड़ते हैं। तो मुझे याद है कई बार ऐसा हो जाता है कि किसी को बहुत बड़ा कष्ट होना हो और छोटा होकर निमट जाता है। मैं एक बार आप बताऊं, मैं एक बार जो संत कृपाल नगर में था तो जाना था मुझे पंजाब मुक्तसर को। तो मैं तैयार हो रहा था कि परसों जाना है। तो उस दिन सुबह ही सलीम ड्राइवर था हमारे यहाँ, यही था बनत का। तो वो आया, आकर कहने लगा ये चाबी आप ले लीजिए। मैंने कहा क्योंकि मैं अब गाड़ी नहीं चलाऊंगा। मैंने कहा भाई क्यों नहीं चलाओगे? कहने लगे रात मुझे महाराज जी दिखाई दिए और उन्होंने कहा कि जब मैं गाड़ी चला रहा था तो गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और स्वामी जी के दोनों पैर कट गए। तो रोने लगा कि मैं ऐसा पाप नहीं कर सकता। मैंने कहा भाई तुम क्या कर रहे हो, वो तो जो होना है वो होगा, और जो मेरा कर्म है उसमें तुम्हारा क्या करना है? कहने लगे ये कर्म मुझे समझ में नहीं आते, मैं तो ये जानूं कि मैं अपने हाथ से ये पाप होता नहीं देख सकता। अब मैंने कहा ये तो बड़ा खराब काम हुआ, परसों को जाना है, कैसे होगा? तो भाई ध्यान किया। अब मैं उसे कहने लगा, मगर मैंने देख लिया महाराज जी ने बताया सब झूठ है, कुछ नहीं होने का। कहने कुछ नहीं होने का, मगर ना कुछ नहीं होने का। तो कहने लगा अच्छा जी। वो चला। अब जब हम चले तो वहाँ से जाके जब हम वहाँ मुक्तसर से 20 किलोमीटर पहले रह गए। गाड़ी जो थी 90 की रफ्तार से जा रही थी। जब वो तेजी में जा रही थी, गाड़ी का एक पहिया निकल कर बहुत दूर जाकर पड़ा और उसके बाद गाड़ी 3 पथले ली। मेरे ऊपर सलीम, सलीम के ऊपर सुशीला और उसके ऊपर दूसरा आदमी जो साथ था, चारों उथल पुथल। तो जब वो हुआ वो पर सलीम कहने लगा स्वामी जी आप तो ठीक है। मैं तो ठीक हूँ, तू भी ठीक है? कहने लगा ठीक है। सब निकाले, उठ के फिर वो गाड़ी का पहिया ला के उसे लगा के कील वील ठोक के धीरे धीरे ले चले। वो कहने लगा कि स्वामी जी आप तो कह रहे थे कुछ होगा नहीं। मगर हुआ क्या? ये तो सपना सता निमट का ये कोई होना है। तुम्हें खून निकला हो, मुझे निकला हो, किसी और को निकला हो, और गाड़ी में क्या हुआ एक कील लगानी पड़ेगी, वो भी कोई खर्चा नहीं। कहने लगे जी यह तो बड़ा हुआ। मगर कुछ नहीं हुआ, ये दया हुई बहुत। नहीं कहाँ ऐसे मौके मिलते हैं जो इस तरह निकल जाए। मैं एक बात मैं बता रहा हूँ, आप सुन रहे हैं कि ये तो किस्से हैं। तो इसलिए संत क्या करता है, वो दूसरों की बात पर यकीन करने को नहीं कहता। वो यूँ कह रहा कि जब तुम्हें जरूरत होगी वो अपने आप यकीन दिलाएगा और तुम अपने अनुभव से जानोगे। इसलिए बात समझ लेने की है कि हम अपना ध्यान उधर रखें, फिर सब उसकी दया मिलती रहेगी। तो इतनी बात कहकर ही मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। ये ध्यान रखेंगे कि लंबी चौड़ी बात नहीं, सुबह उठ के अपना भजन करो और भजन करने के बाद ये ध्यान रखो कि और सारे जितने काम हैं करते रहो। जब भी कोई काम हो, जब भी कोई दिक्कत हो, जब भी कोई परेशानी हो, आँख बंद करके ध्यान अंतर करके 1 सेकंड उसका ध्यान कर लो। फिर उस काम की जिम्मेदारी सारी गुरु की हो जाती है। फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, चाहे कितना ही बड़ा काम हो, चाहे कितना ही छोटा काम हो। तो इतनी बात कहकर ही मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा। एक बात मैं बता दूँ, सूचना यह है कि अगले इतवार के बाद